अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हम शुरू करने लगे हैं टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑफ आइंस। तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो कैटाइन बनाना शुरू कर देते हैं और इनमें इक्वल चार्ज होते हैं टू द ग्रुप नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ग्रुप वन एलिमेंट, तो इसमें 1+ आइंस हैं। 1+ के क्यों आइंस हैं? क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स में 2 पॉजिटिव आइंस हैं। सिमिलरली जो ग्रुप 3 एलिमेंट्स हैं उसमें 3 पॉजिटिव आइंस हैं, क्योंकि ये कैटाइंस बना रहे हो। कैटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो नंबर ऑफ चार्ज है कैटाइंस के ऊपर वो भी करस्पॉन्ड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कितना आउटर मोस्ट शेल से लॉस हुआ है, उस पर ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है। अब हम पढ़ने लगे हैं सेकंड पैराग्राफ। तो उसमें क्या है कि जब हम लेफ़्ट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं, पहले पैराग्राफ में था लेफ़्ट टू राइट, अब किस में मूव कर रहे हैं? राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। तो जो एलिमेंट्स हैं वो एनाइंस बनाते हैं। एनाइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कैटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसमें इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप होते हैं जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट साइड ऑफ नोबल गैसेज। नोबल गैसेज आपको पता है इनर्ट गैसेज होती हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो लोकेटेड होते हैं 1 ग्रुप टूवर्ड लेफ़्ट टू नोबल गैसेज, और ये आइंस बनाते हैं और इनमें एक नेगेटिव चार्ज होता है। सिमिलरली जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं वो आइंस बनाते हैं, उनमें 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। जो नेगेटिव चार्ज है प्रेजेंट होते हैं इन आइंस पे, वो करस्पॉन्ड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। अब इसमें क्या है कि विच दिस नीड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना। आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 8.4। इसकी हेडिंग है वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जब पीरियड्स और ग्रुप्स चेंज होते हैं तो उसको हम किस तरह से डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों की वजह से वेरिएशन आ रही होती हैं पीरियोडिक टेबल में या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में। तो पहला क्या है, जो पीरियोडिसिटी होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की, वो क्यों होती है? रिकरेंस की वजह से, रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुए, कितने का गेन हुआ है। अब ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? एक तो एटॉमिक रेडियस है, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी है, तीसरा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, चौथा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये पीरियोडिसिटी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, इस पर डिपेंड कर रही होती है। अभी आप पढ़ रहे थे पेज नंबर 110, पेज 110। लेट्स मूव टूवर्ड पेज 111। तो इसमें हमारे पास टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। इन्हीं को बारी बारी हम 4 पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है एटम में, उसकी कोई डिफिनेट लिमिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो साइज़ ऑफ एटम है वो डिफाइंड नहीं है एग्जैक्टली। हाउएवर जो पॉसिबल मेजर होती है रेडियस ऑफ एटम की, ये बॉन्डेड होते हैं एक आइडेंटिकल एटम के साथ। तो सेकंड पैराग्राफ है जो एटॉमिक रेडियस है उसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं। एटॉमिक रेडियस हमारी मेन हेडिंग है। तो एटॉमिक रेडियस को हम डिफाइन करते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम्स। इसमें एक कंडीशन है कि आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम्स हों। अब इसको एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे? इसको एक्सप्रेस करेंगे 1 pm। 1 pm इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल 12 मीटर के। फॉर एग्जांपल जो डिस्टेंस है न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड कार्बन एटम उसका है 154 pm। हाफ ऑफ जो डिस्टेंस है वो 77 pm है। देयरफॉर जो रेडियस है कार्बन एटम का, 77 pm रेडियस है कार्बन एटम का। इसको हम कहेंगे कवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन एटम आपको पता है टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है और इसमें कवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स। फर्स्ट एटॉमिक रेडियस था, अब वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स। तो पीरियड्स के अंदर किस तरह से वेरिएशन आ रही होती है एटॉमिक रेडियस की। जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट पीरियड में, तो जो साइज़ होता है एटम का वो डिक्रीज़ हो जाता है जनरली। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि जो लिथियम है, लिथियम से नियॉन की तरफ मूव करते हैं सेकेंड पीरियड में, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे होते हैं आटोमोस्ट शेल में। जो चार्ज होता है न्यूक्लियस का वो भी इंक्रीज़ हो जाता है +3 टू +10। अब इस 10 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं न्यूक्लियस के। जब क्लोज होंगे तो जो साइज़ एटम को वो डिक्रीज़ हो जाएगा लिथियम से नियॉन की तरफ। यहाँ पे आप टेबल देखें आप लोग, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं उसमें लिथियम है, बेरिलियम है, ब्रॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो एटॉमिक रेडियस इनका पीएम क्या है? लिथियम का 152 है, सिमिलरली
113, 88, 77, 75, 73, 71, 69। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स, पीरियड्स में आप लोगों ने पढ़ा, अब ग्रुप्स में है। जो एटॉमिक रेडियाई होता है एटम को, वो इंक्रीज़ हो जाता है टॉप टू बॉटम। पहले हम देख रहे थे लेफ़्ट टू राइट, अब टॉप टू बॉटम देख रहे हैं ग्रुप में। अब ये क्यों होता है कि क्योंकि न्यू शेल इसके अंदर ऐड होने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं शील्ड करते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे अब टेबल में इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। लिथियम में इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल हैं, फिर एटॉमिक रेडियस है pm में। तो लिथियम में 2 हैं, इसमें 152 हैं। सोडियम में इसमें 10 हैं, 186 हैं। पोटाशियम में 18 हैं, 227 हैं। रुबीडियम है, इसमें 36 हैं, 248 हैं। सीजियम है तो इसमें 54 हैं, 265 हैं। आप लोग पढ़े थे पेज नंबर 111। लेट्स मूव टूवर्ड पेज नंबर 112। इसमें हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, पेज नंबर 112 पे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, एनर्जी कौन सी होती है? बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है हमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात हो रही है और इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वैलेंस शेल में। एनर्जी जो रिक्वायर होती है रिमूव करने के लिए उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर मोल में। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम एटम की है वो +496 किलो जूल पर मोल है। सोडियम में इसमें एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, उसकी एनर्जी डेल जो है इसका मतलब होता है चेंज इन हीट, एच एंथैल्पी भी हम इसको कहते हैं, +496 किलो जूल पर मोल। और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे तो ये रिमूव होंगे 1 by 1 या प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी। फॉर एग्जांपल जो मैग्नीशियम है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, तो ईजी हो जाता है उसको रिमूव करना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम मैग्नीशियम देन द सेकंड वन। मैग्नीशियम में इसमें एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, +737 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ हुई है। मैग्नीशियम है इसमें फिर इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है क्योंकि इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो डेल एच हमारे पास आ गया +1450 किलो जूल पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू रिलेटेड होती है एटॉमिक साइज़ के साथ। स्मॉलर जो रेडियस होता है एटम का उसके स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस में और आउटर इलेक्ट्रॉन्स में, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज़ करती है लेफ़्ट से राइट की तरफ जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं और डिक्रीज़ करती हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। यहाँ पे आप टेबल देखें, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन है। और आयोनाइजेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में क्या है? 520, 899, 801, 1086, 1402, 1314, 1681, 2081। फिर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में लिथियम में 520 है, सोडियम में 496 है, पोटाशियम में 419 है, रुबीडियम में 403 है, सीजियम में 377 है। तो यहाँ पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे भी रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।